हेलो दोस्तों, आपका एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो देखिए सो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं DSSS का दोस्तों जो प्यून आर्डरली और डाक प्यून का दोस्तों आपका पोस्ट का एग्ज़ाम चल रहा है। पोस्ट कोड है दोस्तों 822/24 है। तो 19 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं इसी वीडियो में। पॉलिटी, जीके, जीएस, इतिहास और मैथ और दोस्तों आपका हिंदी और इंग्लिश का रिव्यू करने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो आने वाले शिफ्ट में दोस्तों जिनका भी एग्जाम है दोस्तों तो ये रिव्यू जरूर देख कर जाइए कि क्या क्या टॉपिक आपके पूछ रहे हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए सो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका पॉलिटी की। तो देखिए सो पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों। पॉलिटी में आपका दोस्तों आपका आ रहा है मौलिक अधिकार। आर्टिकल ज़्यादा आ रहे हैं। अगर सीधी बात किया जाए तो आर्टिकल ज़्यादा आ रहे हैं। आर्टिकल भी दोस्तों किसका किसका आर्टिकल पढ़ना है दोस्तों मैं बता रहा हूँ, उसको केवल आप पढ़िए, आप कुछ मत पढ़िए। आज की बात किया जाए तो आर्टिकल में दोस्तों आपका मौलिक अधिकार, ठीक ना। मौलिक अधिकार का आर्टिकल पढ़ लीजिए, ठीक ना। मौलिक अधिकार का देखिए बता भी दे रहे हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख दोस्तों आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, ठीक ना। अब मौलिक अधिकार दोस्तों आपके अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से दोस्तों आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। और मौलिक अधिकार की और बात कर लिए तो मौलिक अधिकार का उल्लेख दोस्तों भाग 3 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। तो मौलिक अधिकार दोस्तों आपके 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहले दोस्तों 7 हुआ करते थे, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया दोस्तों और उसको 300 क में रख दिया गया। 300 क में रख दिया गया दोस्तों आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाकर 300 क में रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को। इसलिए अब दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार से जितने भी आर्टिकल हैं 12 से 35 तक, उससे यहाँ से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का जैसे आपका अनुच्छेद 19 की बात कर ली जाए, आर्टिकल 19 की, तो 19 में दोस्तों आपका बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक है। 32 की कर लिया जाए तो 32 देखिए तो इस अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों आपके 12 से 35 तक। इसके अलावा दोस्तों अगर आर्टिकल की बात कर लीजिए दोस्तों, DPSP जरूर देख लीजिएगा। DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों आर्टिकल से। जैसे DPSP की बात कर लीजिए दोस्तों तो इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक इसका उल्लेख है दोस्तों। और DPSP का उल्लेख दोस्तों किस भाग में है, तो भाग 4 में इसका उल्लेख है DPSP का। DPSP कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से आपके DPSP लिए गए हैं। तो आप DPSP जरूर देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। DPSP के बाद और दोस्तों आपका जो भाग 4 क में उल्लेख किया गया है, भाग 4 क जो जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, इसको आप देख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा रहे थे। बस आप ये 3 आर्टिकल अगर आप देख लेते हैं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। ये नहीं कहेंगे दोस्तों कि 10 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन नहीं कंफर्म होंगे। अगर ये 2-3 टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आपके आ जाएंगे, एकदम आराम से आ जाएंगे, ठीक ना। इसके अलावा अगर आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आपका एक आर्टिकल देख लीजिएगा, ठीक ना। एडवोकेट जनरल का आर्टिकल देख लीजिएगा, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल देख लीजिएगा, राष्ट्रपति का आर्टिकल देख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल देख लीजिएगा, हाई कोर्ट का आर्टिकल, ठीक ना। संसद का आर्टिकल यानी पार्लियामेंट का आर्टिकल, और लोकसभा का आर्टिकल, राज्यसभा का आर्टिकल, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण आपको आर्टिकल देख लेना है। सो उपराष्ट्रपति का आर्टिकल, उपराष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति के बाद उसको आपका राज्यपाल का आर्टिकल, राज्यपाल का आर्टिकल आप देख लीजिएगा। तो महत्वपूर्ण आप आर्टिकल देख लेते हैं तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन एकदम आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये थे दोस्तों, ये टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं आपके पॉलिटी में। अब बात कर लेते हैं जीके, जीएस और हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में दोस्तों आपको केवल मध्यकालीन इतिहास देख लेना है। मध्यकालीन इतिहास पढ़ लेना है। मध्यकालीन इतिहास से दोस्तों आपके ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों आपके जैसे बाबर हो गया, दिल्ली सल्तनत वाला जो हो गया, मोहम्मद गरी वाला जो हो गया, ये पार्ट आपको देख लेना है, ठीक है। ज़्यादातर दोस्तों आपके यहीं से आ रहे हैं, आपके दिल्ली सल्तनत से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। अगर इसमें भी बात कर ली जाए तो दिल्ली सल्तनत और बाबर वाला
दिल्ली सल्तनत और बाबर वाला पार्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक देख लेना है आपको इतिहास में, ठीक है। इतिहास में दोस्तों आपके बुक भी पूछी जा रही, महत्वपूर्ण बुक भी पूछी जा रही, जैसे बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा बाबर की है, तो ये आपका बुक भी पूछी जा रही है। जीएस में दोस्तों देखिए करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स दोस्तों आपको पिछले 6 माह का देख लेना है, 6 माह का ये देख लेना है, और योजना देख लेना है, ठीक है। योजना से आपके प्रश्न बन रहे हैं, और पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स अगर आप देख लेते हैं तो आपके दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा पक्के हो जाएंगे। तो ये टॉपिक आपके दोस्तों पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आपका कभी कभी दोस्तों आपका नदी पूछ दे रहा है, ठीक है। नदी कभी कभी आपका दोस्तों जो 8 शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, वहाँ से आपके प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य यानी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, लो ही पूछा जा रहा है। बस आपको दोस्तों आराम से एग्ज़ाम में बैठना है, हाल में, और टाइम मैनेज करते हुए दोस्तों आपको एग्ज़ाम दे देना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों मैथ की। तो देखिए मैथ में आपके टॉपिक पहले बता दे रहे हैं। टॉपिक दोस्तों आपका SICI से पूछ रहा है, सीरीज से, एवरेज से, पाइप टंकी से, क्रमिक छूट यानी डिस्काउंट से, नावधारा से, वेन डायग्राम से, स्टेटमेंट वाइज भी कभी कभी प्रश्न पूछ रहा है, सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक ना। और दोस्तों आपका विभाज्यता के नियम से भी कभी कभी प्रश्न आ रहा है। 2D 3D में, 3D में दोस्तों आपको बेलन, कभी कभी शंकु, गोला, अर्धगोला, यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। 2D में दोस्तों आपके आयत, वर्ग, वृत्त, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ये टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क टाइम, मेंसुरेशन मैंने बता दी, ये टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर ले जैसे, तो क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़ा नहीं रह रहा है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन रह रहे हैं कि 200 का 25% का मान कितना होगा, मतलब अंक चेंज है दोस्तों, अंक चेंज है, लेकिन आपका लेवल यही है। तो इसका कर सकते हैं 200 गुणे 25/100, 25 से कटा दीजिए, 2 से 2 जीरो कटा दीजिए, 25 दूना का 50 आंसर हो जाएगा। आपका लेवल यही रह रहा है, अंक चेंज हो रहा है। 10, 20, 30 का औसत पूछ रहा है दोस्तों, तो औसत से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो औसत बीच वाला औसत होता है, अगर सीरियल नंबर से होता है, आंसर हो जाएगा 20। राम 10 दिन में एक काम करता है और श्याम 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 10 गुणे 20 बट्टा में दोनों को जोड़ देंगे 30, तो 0 से 0 खत्म, यानी 10 गुना का 20/3 दिन में कर लेंगे, ठीक ना, दोनों मिलकर। ऐसा आपके 4 से 5 प्रश्न इस प्रकार के आ रहे हैं। तो 8 के पारा में 40 को बार में आता है, तो 5 बार में आता है, 150 में से 5 घटा देंगे तो 145 आंसर हो जाएगा। 500 रुपये पर 2 साल के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे T बट्टा में 100 होता है, कटा लीजिए इसको, तो 25 दूना का 50 रुपया हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादातर लेंदी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब दोस्तों आपका डाक प्यून का है, तो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं आ रहा है, ठीक ना। हिंदी में दोस्तों आपका पैराग्राफ आ रहा है, संधि से प्रश्न कभी कभी आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है। कारक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, कारक से ज़्यादा प्रश्न, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थिक शब्द, गद्यांश, संज्ञा, विशेषण, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। इंग्लिश दोस्तों आपका PQR से, डिग्री से, आर्टिकल से, टेंस भरने के लिए दे रहा है, पैराग्राफ, प्रूव वर्ब दे रहा है दोस्तों, आड वन आउट दे रहा है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से दोस्तों एक एक प्रश्न आ रहे हैं, वोकैब आ रही है, इडियम फ्रेज आ रहा है, वन वर्ड सब्जुएशन आ रहा है, ठीक ना। तो ये टॉपिक दोस्तों आपके पूछे गए हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट में, प्यून या आर्डली या डाक प्यून का, जो कि पोस्ट कोड है 822/24। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।